वफाकी हुकूमत के अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट से फैज आबाद धरना केस के 2019 के फैसले पर अमल दरामद के वादे के बाद मुल्क में फौजी अफसरों के एहतिसाब का दरवाज़ा खुलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने ये यकीन दहानी फैजाबाद धरना केस के 2019 के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान करवाई है। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत के अलावा तहरीक इंसाफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, इलेक्शन कमीशन, पैमरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एजाजुल हक और अवामी मुस्लिम लीग के लीडर शेख रशीद ने नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की थीं। ताहम नजरसानी केस की पहली समाअत के दौरान ही बेशतर दरख्वास्त दहिंदगान ने अपनी पेटिशन वापस लेने का इंदिया दिया है। ताहम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर हैरत का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमारा ख्याल था कि मेरिट की बुनियाद पर फैसले में नकाइस की निशानदेही की जाएगी, लेकिन आज जैसे दरख्वास्तें वापस लेने के लिए बेचैनी जाहिर की गई है, इससे तो ये पता चलता है कि कहीं से हुक्म होता है तो दरख्वास्तें दायर हो जाती हैं और जब दूसरा हुक्म आता है तो दरख्वास्तें वापस ले ली जाती हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि पिटीशन वापस लेने का ये मतलब होगा कि सब फरीकैन इस फैसले को दुरुस्त मान रहे हैं और हुकूमत अब इसमें दिए गए अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सबका एहतिसाब होना चाहिए, हम खुद अपने एहतिसाब से इसका आगाज कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। धरना ख़त्म करने के लिए हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान होने वाले मुआहदे में ISI की तरफ से उस वक्त मेजर जनरल फैज़ हमीद ने ज़ामीन के तौर पर दस्तखत किए थे। नजरसानी की दरख्वास्तों पर गौर के दौरान इस मुआहदे और इसके ज़ामीन का हवाला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदा रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे की जमानत देने वाले फौजी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फैजाबाद धरना केस पर नजरसानी का मामला तो शायद अगली समाअत पर अपने हतमी अंजाम को पहुंचे, ताहम अदालती कार्रवाई के दौरान सबके एहतिसाब के बारे में जो अहम नुक्ता जेर बहस आया वो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल को बदल सकता है। पाक फौज अगर अदालती हुक्म के मुताबिक इन तमाम अफसरों और एहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने पर राजी हो जाती है जिन्होंने नवंबर 2017 में फैजाबाद धरने के दौरान में कोई किरदार अदा किया था जिसे अदालती फैसले में अहद की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था, तो ये एक इनकलाबी पेशरफ्त होगी। अब अटॉर्नी जनरल इस फैसले पर अमल करने का वादा करते हुए चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स जरूर हुकूमत और मुताल्लिका हुकाम तक पहुंचाएंगे कि इस मुआहदे पर दस्तखत करने वाले जनरल फैज हमीद के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनरल फैज ऐसे किसी मुआहदे पर सालिस का किरदार अदा करने के मिजाज नहीं थे। ताहम मुबसरीन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट कभी भी अपने साबिक आला अफसरों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई को कबूल नहीं करेगी। कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार साबिक चीफ जस्टिस और जजों के हवाले से भी किया जाता रहा है। मुल्क में आम तौर से ये ख्याल किया जाता है कि ये दोनों इदारे अपने मौजूदा ही नहीं साबिक ओहदेदारों के बारे में भी शदीद हसास हैं। सियासी पार्टियां इस हवाले से बेबस हैं। देखा जाए तो फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होना और 4 साल तक नजरसानी की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर न करने का भी यही मकसद था कि दाखिली एहतिसाब के हवाले से फौज और सुप्रीम कोर्ट एक ही सफ़े पर हैं। ये दोनों इदारे सियासतदानों से मुकम्मल ईमानदारी और कानून के एहतराम का मुतालबा करते हैं, लेकिन जब उनके ओहदेदार अपने हलफ के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्विस होते हैं तो इस मामले को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस हवाले से खास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ अप्रैल 2011 में सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए सदारती रेफरेंस का जिक्र किया जा सकता है। सदर के तौर पर आसिफ जरदारी ने भुट्टो को फांसी देने के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा को रेफरेंस भेजा था, लेकिन 12 साल गुजर जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल नहीं की। हालांकि आम तौर से भुट्टो को फांसी देने के फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दिया जाता है। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरने में मुलव्विस किरदारों का हवाला देते हुए अदालती हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की उम्मीद जाहिर की है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले पर अमल का वादा भी किया है। अगर फौज जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई पर राजी हो जाती है तो ये फौजी क़यादत के इस देरीना तर्ज अमल से मुतज़ाद तरीका होगा जिसमें अपने अफसरों के खिलाफ किसी सिविलियन मामले में कार्रवाई को मुस्तरद किया जाता रहा है।
मुबस्सरीन के मुताबिक फैजाबाद धरना केस के हवाले से अगर बाज़ फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती है और चीफ जस्टिस अपने ऐलान के मुताबिक अदलिया के एहतसाब के बारे में इक़दाम करते हैं तो साबिक जर्नलों और जजों का एहतसाब कोई ऐसा मुतालबा नहीं रहेगा जिसके बारे में बात करना सियासी खुदकुशी करार पाए। आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुल्क की मौजूदा अस्करी और अदालती क़यादत एहतसाब के हवाले से कितनी संजीदा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।